Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 15 regarding the course Cost Accounting MGT 231. And today we are going to complete our chapter number 17 that we have already discussed in our previous two chapters, and that is the process costing. हम process costing को study कर रहे थे और process costing को हम देख रहे थे, तो हम इसी को हम further आगे लेके जा रहे हैं, तो that means process costing को हमने further आगे continue करना है. रीडिंग्स ऑलरेडी जो पहले बता चुका हूँ वही रीडिंग्स हैं. प्लीज डू रीड द बुक्स. चैप्टर नंबर 17 कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल एम्फेसिस बाय हॉर्नग्रीन 14th एडिशन एंड चैप्टर नंबर 4 मैनेजरियल अकाउंटिंग 12th एडिशन बाय गैरिसन नॉरिन. ये हमारे पास जो दो बुक्स थी जो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर रहे थे. लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट CPR बनाना सीखी. पहले देखा वेटेड एवरेज मेथड से कैसे बनेगी, फिर हमने देखा FIFO से कैसे बनती है. अब FIFO को हमने दो दफा लास्ट टाइम रिपीट किया था. एट वन टाइम आज भी मैं उसे एक दफा रिपीट करूंगा कि किस तरह FIFO के थ्रू हम लोगों ने ये डेवलप करने की कोशिश की थी और किस तरह ये डेवलप हुआ था. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि हमने ये किस तरह से और कैसे डेवलप करना है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू do it. So starting with the topic, but first we go with the lecture objectives. Record the flow of material, labor, overhead through a process costing system. Process costing के थ्रू हमने labor, material को देखना है. Compute the equivalent unit of production. क्या करना है हमने? Compute the equivalent unit of production using the weighted average method. क्या use करना है? Using the weighted average method. Compute the cost per equivalent unit of using the weighted average method. Assign cost to units using the weighted average method. And compute the equivalent unit of production using the FIFO method. Compute the cost per equivalent unit using the FIFO method. Assign cost to units using the FIFO method and allocate service department cost to operating department using direct method, and to allocate service department cost to operating department using step down method. किसको यूज करते हुए हमने करना है? That is using the step down method यूज करते हुए हम लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि how we are going to see it, कि किस तरह हम लोगों ने इसे देखना है. तो these are the learning objectives that exist. क्या ये learning objectives हैं जिनको हमने देखना है. Next, first coming towards the again FIFO मेथड की तरफ पहले आएंगे हम. FIFO मेथड हमने किस तरह डील करने हैं, कैसे डील किए थे, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था. मैं उस एग्जांपल को दोबारा रिपीट करूं फॉर FIFO ताकि आपको पता लगे कि FIFO किस तरह कर रहा है और वेटेड एवरेज में क्या डिफरेंस था. लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था उसमें यही था कि जो वेटेड एवरेज थी उसमें क्या था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट दैट इज ये चीजें इसी में एडेड थी. दैट इज इन दिस केस ये एडेड ऑलरेडी आ रही थी. तो लेट्स रिविजिट द डिमांड डबल डायमंड की एग्जांपल. अज्यूम द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिपोर्टेड इन शेपिंग मिलिंग डिपार्टमेंट फॉर मे. यानी मे की मिलिंग डिपार्टमेंट है, उसके लिए हमने रिपोर्टिंग करनी है. तो दैट मींस कि वी आर गोइंग टू सी कि हमने ये कैसे रिपोर्टिंग करनी है. ऑलरेडी ये एग्जांपल हम लोग किसके साथ कर चुके हैं? ऑन द ओवरऑल जिसे कहते हैं हम वेटेड एवरेज मेथड के साथ हम लोग ये परफॉर्म कर चुके हैं. बट नाउ वी आर मूविंग इट फ्रॉम द अगेन विद द FIFO मेथड. बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस कितनी है? 200 यूनिट्स है. मटेरियल कितना कंप्लीट हुआ है? 55 और कन्वर्जन 30%. यूनिट स्टार्टेड इन मे 5000 थे. यूनिट कंप्लीटिंग ड्यूरिंग में 48,000 है. 100% ये कंप्लीटेड है. एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 40% 25% है. ये आपको ऑलरेडी डाटा गिवन है कि ये डाटा आपके पास है. अब आपने इसमें से इस डाटा में से हर चीज को सेपरेट करना है. यानी ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं व्हेन यू आर टेकिंग टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट. क्या बना रहे हो आप? जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बना रहे हो तो आपको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं. ये सारी चीजें रिक्वायर होकर ही हम फर्दर आगे मूव करते हैं कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट अंडर FIFO. किसके अंदर बात कर रहे हैं हम? अंडर FIFO बात करें तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इसी के अंदर लाए कर रही होती है. इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए. FIFO मेथड आ गया. डिटरमिन इक्विवेलेंट यूनिट्स नीडेड टू कंप्लीट बिगिनिंग इन्वेंटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट यूनिट्स कंप्लीट करने हैं तो कवर द बिगिनिंग इन्वेंटरी. टू कंप्लीट बिगिनिंग कितने यूनिट्स थे हमारे पास? 200 यूनिट्स थे जो पिछले से आए थे. 55% कंप्लीट थे, बाकी 30% कंप्लीट थे, बाकी हमने कंप्लीट करने थे. तो इसका मतलब मटेरियल के हिसाब से इतने यूनिट्स थे, कन्वर्जन के हिसाब से इतने यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे थे. यानी ये हमारे पास आ रहे हैं मटेरियल के हिसाब से. दीज आर अकॉर्डिंग टू यूनिट्स. ये हमने वेटेड एवरेज में काम नहीं किया था. ये वेटेड एवरेज से काम हो भी नहीं सकता था बिकॉज ये काम जो था ये ऑलरेडी हुआ था. बाकी काम जो था वो रहता था. तो हमने कहा जी बाकी काम के हिसाब से हमने कहा जी इतने यूनिट्स को हमने बनाना है, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स. क्या कहते हैं उसे हम? इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं. और साथ ही 200 यूनिट्स में 100% माइनस 30% आ रहा है. तो दैट इज 140 यूनिट्स आ रहे हैं. कितने आ रहे हैं? वो 140 यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं.
यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग में, कि कितने यूनिट्स स्टार्ट हुए और कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए ड्यूरिंग में। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया जी 4600 आ गया, ये 4600 आ गया। क्यों 4600 है? क्योंकि एक्चुअल यूनिट्स तो 5000 स्टार्ट हुए थे ना, 5000 हुए थे और उनका जी 4800 पूरे हुए। 4800 में से 200 तो पिछली इन्वेंट्री के हुए, तो इसका मतलब 5000 में से कितने हुए बचे? ऑब्वियसली यहाँ पे 4600 होंगे, बिकॉज एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स पड़े? 400 पड़े, सॉरी कितने पड़े यहाँ पे? 400 यूनिट्स पड़े हुए ऑलरेडी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में। तो इसका मतलब है अगर मैं 400 एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में पड़े, तो हमने जारी बात है पहले ओल्ड वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे फिर न्यू करेंगे ना। तो जब जारी बात है ओल्ड पूरा हो रहा है तो न्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से चलेंगे। दैट मींस 400 जो एडिशनल बच गया वो एक्चुअली न्यू जो स्टार्ट किए थे उनमें से 400 जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुए। तो दैट मींस न्यू में से क्या हुए, दैट मींस 4600 जो है वो कंप्लीट हुए, बाकी अभी कंप्लीट नहीं हुए। रिमेनिंग आ गया एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो 40% और 25% कंप्लीट थी। तो 400 को हम क्या करेंगे, 40% से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 400 में मल्टीप्लाई किया, हमने कहा जी 160 यहाँ है और 100 यहाँ पे, दैट इज 160 एंड 100। तो 90, 4600, 160 जब प्लस किया तो हमारे पास कितने आ रहे, दैट इज 4850। और यहां कितना आ रहा है 4840। यहां कितने आ रहे हैं हमारे पास 4840 हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि इतने यूनिट्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं, यानी इतने यूनिट्स हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दैट मींस जब हमने लास्ट टाइम किया था तो हमारे पास कितना आ रहा था, दैट इज 4900 आ रहे थे, के करीब आ रहे थे हमारे पास यूनिट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट वेटेड एवरेज, किसकी बात की थी हमने, वेटेड एवरेज की बात की तो हमारे पास 4900 यूनिट्स आ रहे थे। कितने आ रहे थे हमारे पास, 4900 यूनिट्स आ रहे थे। लेकिन जब हमने कहा कि नहीं ये 4900 नहीं है, दैट मींस के एक्चुअल वैल्यूज कितनी है, 4850 है। देखें कैसे हो रहा है। पहले क्या था, जब हमने वेटेड एवरेज में इन दोनों का काम चल रहा था, इसको हमने ऑलरेडी 200 एज इट इज ऐड कर दिया था। लेकिन यहां से भी अब हमारे पास क्या आ गए, सेपरेट आ रहे हैं। यहां पे हमारे पास वर्क इन प्रोसेस है, मटेरियल 90 आया है, 4600 ये है, 160 है। तो हमने कहा जी 4850 इज द मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन, यानी मटेरियल के लिए इतनी कंप्लीशंस हुई हैं, यानी इतनी कंप्लीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड द सेम इज द केस विद द एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। 400 थे ना, 400 40% अलग कर लिया, तो जाहिर बात है 4 into 4 160 यूनिट्स होंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गए होंगे। जो 140 यूनिट्स हमें रिक्वायर्ड थे, जिसे हमने 140 यूनिट्स को हमने साथ देख के आगे चलना था कि हाउ वी आर गोइंग टू मूव इट, या हाउ वी आर गोइंग टू सी देम, कि किस तरह से वो यूनिट्स पूरे होंगे। कन्वर्जन यूनिट्स देख लें। कन्वर्जन यूनिट्स में क्या था, 5000 यूनिट्स स्टार्टेड थे, बिगनिंग में कितने थे, 200 थे। 200 के 30% लिया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कितना, 30% कंप्लीट था, तो पीछे कितना बचा, 70%। तो 7 to 14 140 यूनिट्स यहाँ पे आ गए हमारे पास। 4600 यूनिट्स एज इट इज कंप्लीट हुए थे, हमने वो एज इट इज यहाँ पे रख दिए। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 400 यूनिट्स थी, जब उसके हमने 25% लिया, तो दैट इज बीइंग 100। तो हमने इन तीनों को क्या करना है, दैट वी आर गोइंग टू एड देम, 4600 प्लस 140 प्लस 100। तो हमारे पास कितना आ गया, 4840 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया हमारे पास, 4840 इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां पे देखिए तो हम अगर कंपेयर करें, किस किस को कंपेयर करें, वेटेड एवरेज मेथड को और FIFO मेथड को, कि उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे आए थे। वेटेड एवरेज मेथड में क्या किया था, इक्विवेलेंट यूनिट्स सिर्फ एक पड़े थे, दैट इज 4960, जो वहां पे आंसर आया था। उन्होंने क्या किया था, हमने कहा जी 4800 कंप्लीट हुए, 400 पीछे बच गए थे, जिनमें से 40% एक कंप्लीट था, उसकी वैल्यू यहां लिख दिया। और फिर हमने कहा जी एक 25% कंप्लीट था, जिसकी एक वैल्यू यहां पे लिख दी। तो यहां पे 160 आ गया था, यहां पे आ गया था 25%, तो 100 आ गया था, तो यहां आ गया था 4860 के बजाय 4960 यहां पे ऑलरेडी हमारे पास एडिशंस में इंक्लूड हो रहे थे, जो हमारे सामने नजर आ रहे थे। तो लेकिन यहां पे जो फर्क कितना आ रहा है, दैट इज 110। यहां पे कितने आ रहे हैं, 200 इंटू 30%। तो यहां पे कितना आ गया, दैट इज 60%। कितना आ गया यहाँ पे, 60% हमारे सामने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर गया, कि जो हमारे सामने ऑलरेडी सामने नजर आ रहा है। दैट मींस 110 और 60 एक्चुअल में डिफरेंस इस चीज का था, जो हम लोगों ने स्टार्ट की वर्क इन प्रोसेस एज इट इज ऐड कर दी थी, उसी की वजह से जो डिफरेंस आ रहा था वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। वो वहां पे कितना आ रहा था, दैट इज 4960। कितना आ रहा था वहां पे, 4960। और 110 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा था, कितना आ रहा था, 110 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा था, वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन वेटेड एवरेज एंड FIFO मेथड फॉर मेकिंग अ CPR, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। क्या कहते हैं उसे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट।
लेट्स रिविजिट द डबल डायमंड्स की शेपिंग एंड मिलिंग। अब यहाँ पे क्या है, हमने कॉस्टिंग सारी एडजस्ट करनी है और सब कुछ करना है एडजस्ट। 200 पुराने थे, 9600 जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड थे, यानी 9600 इस पे कॉस्ट लगी है। कितनी लगी है कॉस्ट? 55% पे, यानी जो पिछले डिपार्टमेंट से 55% कंप्लीट हो गए थे ना, उन 55% कंप्लीशन पे कितनी कॉस्ट डिपार्टमेंट ने लगाई थी पिछले ने? 9600। और दूसरे पे कितनी लगाई थी? 5575 तो कितना आ गया? 15175। प्रोडक्शन स्टार्टेड ड्यूरिंग मई में कितनी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी? दैट इज 5000, जिनमें से कितने कंप्लीट हुए? 48। कितने कंप्लीट हुए? 48। मटेरियल कॉस्ट जो है वो इतनी आ रही थी, कन्वर्जन कॉस्ट इतनी आ रही थी, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितनी पड़ी है? दैट इज 400। कितने पड़े हैं उसमें से? 400 की अभी भी एंडिंग वर्क इन प्रोसेस सामने पड़ी है, जिसमें से मटेरियल के हिसाब से कितना कंप्लीटेड है प्रोडक्ट? 40%। कितना कंप्लीटेड है? 40%। एंड दूसरे में कितना कंप्लीटेड है? दैट इज 25%। यानी 40% एक कंप्लीटेड है और एक कितना कंप्लीटेड है? दैट इज 25%। कितना कंप्लीटेड है वो? 25%। कॉस्ट ऑफ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स FIFO के हिसाब से क्या है? कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो था फॉर FIFO, बट व्हेन वी आई टॉक अबाउट अ वेटेड एवरेज, किसके बारे में मैं बात करूं? वेटेड एवरेज के हिसाब में क्या होगा? तो वेटेड एवरेज में फॉर्मूला क्या है जी? कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस प्लस कॉस्ट एडेड टू डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। किससे डिवाइड कर रहे हैं? इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं। तो कॉस्ट पर वर्क इन प्रोसेस आ गया प्लस कॉस्ट एडेड टू दिस डिपार्टमेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स। कितना आ रहा है वो? इक्विवेलेंट यूनिट्स आ रहा है। तो कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों चीजें हमने डिवाइड की, तो दैट वी हैव अ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स आर क्लियर ओवर हियर। यानी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे सामने नजर आ रहे हैं कि इतने इतने ही हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स FIFO आ गया। FIFO में देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आ रहा है? कॉस्ट एडेड इन द शेपिंग एंड मिलिंग डिपार्टमेंट। कितनी कॉस्ट आई है? 719,368 मटेरियल को लगी है और 43590 लेबर को लगी है। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने निकले थे? दिस मच। और यहां पे कितना आया था? दिस मच। इनको डिवाइड किया आपने, क्या किया हमने? 368,600 डिवाइड बाय 4850। कितना आया? 4850। और यहां पे कितना आ रहा है? 350,900 डिवाइडेड बाय 4840। कितना आ गया? 4840। तो आंसर क्या आ रहा है? 76 और 72.50। क्या आ रहा है हमारे पास आंसर? $76 एंड $72.50। कितना आ रहा है वो? $72.50। तो टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज 76 प्लस 72 148, जो कि वेटेड एवरेज में कितनी आ रही थी? जबकि हमारे पास 149 आ रही थी। दैट मींस 148.50 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। किसके हिसाब से? ये पर यूनिट के हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो पहले हमने क्या किया? सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाले, फिर हमने कॉस्ट को देखा। कॉस्ट को देखने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, उनको हमने ऐड किया और उसके हिसाब से हमने इक्विवेलेंट यूनिट्स पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। क्या निकाली हमने? इक्विवेलेंट पर यूनिट कॉस्ट निकाली। क्या निकाली? इक्विवेलेंट पर यूनिट कॉस्ट। नाउ रिकॉर्ड द इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। अब क्या करना है? हमने एंडिंग वर्क इन प्रोसेस पे देखना है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितनी कितनी आ रही थी हमारे पास? 160 100। तो ये हमारे पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस थी। हमने क्या किया? इसे पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने पर यूनिट से इसे मल्टीप्लाई किया तो हमने कहा जी टोटल एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी की क्या कॉस्ट है? ये 19,410। अब ये कॉस्ट जो है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगी। कहां जाएगी? ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट होगी और वहां कंप्लीशन के बाद टोटल कॉस्ट लगेगी। यानी जिस तरह हमारे पास कॉस्ट आई थी पिछले डिपार्टमेंट से, उसी तरह इनके पास भी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चली जाएगी कॉस्ट। क्या चली जाएगी? नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ये कॉस्ट चली जाएगी और नेक्स्ट डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो सामने नजर आएगी। देन यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट, कॉस्ट ऑफ बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना था? 9600 575। ये हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से कॉस्ट आई है। हमने अपने डिपार्टमेंट में कितना काम किया वो देखिएगा। 90 इसके आउटस्टैंडिंग थे, 140 इसके थे। हमने अपने रेट से मल्टीप्लाई किया, जो भी रेट था हमारे पास ये रेट आया और हमने कहा जी ये दोनों प्लस हुए तो ये हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग था उस पर इतनी कॉस्ट लगी है। जो बिगिनिंग था हमारे डिपार्टमेंट में इतनी लगी है, पिछले डिपार्टमेंट से इतनी आई है। हमारे डिपार्टमेंट में 16,990 लगी है, लेकिन पिछले डिपार्टमेंट से कितनी आई है? 15,175। कितनी आई है?
175 हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से सामने कॉस्ट आई है। देन कॉस्ट ट्रांसफर, अब हमारे कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए थे 4600। यहां से हमने मल्टीप्लाई किया, हमने कहा जी इतनी कॉस्ट तो यहां लगी है, तो इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लगी, कितनी कॉस्ट है टोटल, वो ये है। और जो टोटल कॉस्ट आई है वो हमारे पास कितनी आ रही है 715265। कितनी आ रही है हमारे पास 715265। ये हमारे पास ऑलरेडी जो कॉस्ट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये कॉस्ट है जो हमारे पास सामने हमें पड़ रही है या हमें जो नजर आ रही है, दैट इज द बीइंग कॉस्ट के जो हमें कॉस्ट सामने दिखाई दे रही है, दैट इज 15,265। कितनी है 15,265 कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। अब यहां पे कितनी थी, इतनी हमारे डिपार्टमेंट में हुई है और इतनी बैक पिछले डिपार्टमेंट से आई है, तो इन दोनों को जब ऐड किया तो हमने कहा जी इतनी कॉस्ट को हमने अकाउंट फॉर की है। कितनी थी 734,675। कितनी है 734,675। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, कैसे, कॉस्ट ऑन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितनी है, इतनी लगी कॉस्ट एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, और इतनी ट्रांसफर आउट, ये इतनी हमारी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जा चुकी है। जब हमारी इतनी नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जा चुकी है तो दैट मींस टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है वो कितनी है 734,675, यानी 7,34,675 इज द टोटल कॉस्ट दैट इज बीइंग अडॉप्टेड, यानी जो हमारे सामने यहाँ पे नजर आ रही है, जो अब अडॉप्ट की गई है या जो कॉस्ट सामने नजर आ रही है। द कंपैरिजन ऑफ कॉस्टिंग मेथड्स आ रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ कॉस्टिंग मेथड कैसे था इन लीन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। लीन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट FIFO एंड वेटेड एवरेज यील्ड्स अ सिमिलर यूनिट कॉस्ट। जहां पे एक तरह की सिमिलर टाइप की प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे वेटेड एवरेज और FIFO रिजल्ट्स द सेम यील्ड्स आती हैं उधर पे। व्हेन कंसीडरिंग कॉस्ट कंट्रोल FIFO इज सुपीरियर। जब भी हमने कॉस्ट कंट्रोल की बात करनी है FIFO इज सुपीरियर एंड वेटेड एवरेज बिकॉज इट डज नॉट मिक्स कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड विद द कॉस्ट ऑफ प्रायर पीरियड। FIFO के अंदर क्वालिटी क्या है कि आज की कॉस्ट ये कल की कॉस्ट में मिक्स नहीं करते, आज की कॉस्ट कल की कॉस्ट में मिक्स नहीं होती या उसमें मिक्स नहीं की जाती, और जब उसमें कॉस्ट नहीं मिक्स की जाती दैट मींस कि FIFO क्या है वो ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू वेटेड एवरेज, यानी वेटेड एवरेज से FIFO ज्यादा सुपीरियर है। नाउ सर्विस डिपार्टमेंट एलोकेशंस, नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि हाँ जी सर्विस डिपार्टमेंट एलोकेशंस क्या होती हैं और किस तरह से की जाती हैं, उनमें क्या रोल्स हैं, क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, किन चीजों को हमने सामने रख के आगे चलना होता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट एलोकेशंस की तरफ आएंगे। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट कैरीज आउट सेंट्रल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है वो सेंट्रल पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एट योर यूनिवर्सिटी एंड द असेंबली डिपार्टमेंट एट जनरल मोटर्स, यानी ये दोनों चीजें आ रही हैं, ये सर्विस सेक्टर का, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, यानी ये दोनों चीजें हमारे सामने नजर आ रही है कि दीज आर द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट एन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वो होता है जो हमेशा कोर बिजनेस से रिलेट कर रहा हो। किससे रिलेट कर रहा हो, वो कोर बिजनेस से रिलेट कर रहा हो कि कितना बिजनेस है जो कोर एग्जिस्ट कर रहा है, कितने बिजनेस को यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेस में होना चाहिए। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हमेशा कैरीज आउट द सेंट्रल पर्पस। सेंट्रल पर्पस मींस कोर बिजनेस। दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, याद रखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कहलाती है कोर प्रोडक्ट और एक कहलाती है बाय प्रोडक्ट। क्या कहलाती है वो, बाय प्रोडक्ट। कि एक कोर प्रोडक्ट नजर आ रही है और एक आपके पास क्या चीज नजर आ रही है, दैट इज बाय प्रोडक्ट नजर आ रही है। कोर प्रोडक्ट मींस के जब हम बात कर रहे हैं कि कोर प्रोडक्ट मींस के जो मेन बिजनेस, मेन अर्नर ऑफ योर बिजनेस इज नोन एज योर कोर बिजनेस। क्या कहते हैं उसे हम, कोर बिजनेस है उसका, ठीक है ना। एंड द अदर बिजनेस दैट इज बीइंग सपोर्टिंग टू द कोर बिजनेस इज नोन एज योर बाय प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, सपोज कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैंक, बैंक का कोर बिजनेस क्या है, बैंक का कोर बिजनेस क्या है कि कैश लेना है, कैश देना है, यानी ट्रांजैक्शंस को डील करना। अब इस ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए आप एटीएम कार्ड लाते हो या व्हाट्सएवर लाते हो, दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। क्या है वो, बाय प्रोडक्ट्स है, उन्हीं की फर्दर सर्विसेज हैं। लेकिन मेन बिजनेस या कोर बिजनेस क्या है, चीजों को लेना, यानी चीजों को, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि चीजों को आपने ट्रांजैक्शंस को सामने रखना, बाकी चीजें एक बाय प्रोडक्ट में आती हैं, वो मेन बिजनेस में नहीं आती। तो कोर प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट, बाय प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मेनी अप्लायंसेस, उनका मेन अप्लायंस क्या होगा, कोर प्रोडक्ट होगा, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी उनकी, दैट इज बाय प्रोडक्ट। वो क्या कहलाएगी, बाय प्रोडक्ट होगी। याद रखिएगा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इज ऑलवेज रिलेटेड टू कोर प्रोडक्ट एंड बाकी अदर डिपार्टमेंट जो होते हैं वो रिलेटेड टू बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जिन्हें हम सर्विस डिपार्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम,
सर्विस डिपार्टमेंट भी कहते हैं हम। तो देयर एग्जिस्ट टू थिंग्स, कोर प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। क्या कहते हैं उन्हें? कोर प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एट योर यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली कौन सा डिपार्टमेंट होगा? दैट इज नॉट बाय प्रोडक्ट, बाय है क्योंकि मेन कंपनी का बिजनेस क्या है? यूनिवर्सिटी का पढ़ाना, दैट इज अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। एंड असेंबली डिपार्टमेंट एट जनरल मोटर्स, दैट इज अ कोर वन। ये क्या है हमारे पास? कोर थिंग है, यानी कोर है जो एग्जिस्ट कर रहा है। सर्विस डिपार्टमेंट आता है। सर्विस डिपार्टमेंट डज नॉट डायरेक्टली एंगेज इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि ये वो है जो हमारे पास डायरेक्टली एंगेज नहीं होती इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल अकाउंट डिपार्टमेंट एज एट मैकियस, उधर पे अकाउंट डिपार्टमेंट, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एट वॉल्ग्रीन, ये सारे क्या है? दीज आर नोन एज सर्विस डिपार्टमेंट। इन्हें हम क्या कहते हैं? ये सर्विस डिपार्टमेंट। और सर्विस डिपार्टमेंट को ही सामने रख के देख रहे हैं कि दैट मींस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एट मैकियस एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एट वॉल्ग्रीन्स। तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर नोन एज सर्विस डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं उन्हें? हम सर्विस डिपार्टमेंट कहते हैं, यानी ये दीज आर नोन एज सर्विस डिपार्टमेंट। इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज क्या कहलाते हैं? इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज के इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं? सर्विस डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, दो तरह के डिपार्टमेंट्स में हम कैटेगराइजेशन करते हैं। एक कहलाते हैं सर्विस डिपार्टमेंट, जो आपके ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसको आप ओवरऑल प्रोडक्शंस के अंदर ला रहे होते हैं। किसके अंदर ला रहे होते हैं? आप प्रोडक्शंस के अंदर ला रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट बिकम्स ओवरहेड कॉस्ट टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, यानी जो कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को लग रही होती है वो एट द एंड क्या कहलाती है? दैट इज द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। क्या कहलाती है वो? कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की। वो हमारे पास क्या चीज एग्जिस्ट करी? दैट इज कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, यानी जो भी कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट को जा रही है वो एक्चुअली सर्विस डिपार्टमेंट की नहीं, दीज आर द ओवरहेड्स ऑफ द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की क्या चीज है? वो ओवरहेड्स हैं जो उसको मेंटेन करने में या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। नाउ एलोकेशन देखते हैं। एलोकेशन अप्रोचेस, एक क्या है? डायरेक्ट मेथड है, एक स्टेप डाउन मेथड है, और एक कहलाता है रेसिप्रोकल मेथड। तीन मेथड है जिसके अंदर हमने एलोकेशन करनी है। नाउ एलोकेशन इन व्हाट? एलोकेशन टू डिपार्टमेंट। किसको करनी है हमने? एलोकेशन टू डिपार्टमेंट। अब वहां पे एक मेथड क्या? डायरेक्ट मेथड है, एक मेथड क्या है हमारे पास? स्टेप डाउन है, और एक मेथड क्या हमारे पास? रेसिप्रोकल मेथड है। क्या कहते हैं उसे हम? दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल मेथड, उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल मेथड है। डायरेक्ट मेथड मींस कि वो मेथड जिसके अंदर हमने ये देखना हो कि हाँ जी ये डायरेक्टली इंपैक्ट है कि नहीं है, यानी डायरेक्ट मेथड इज आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, कि ये दैट द कॉस्ट विल बी असाइन्ड टू डायरेक्टली और नॉट। स्टेप डाउन मेथड के विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के खर्चे पूरे करें, देन अनदर डिपार्टमेंट के खर्चे पूरे करें, और एट द एंड लाके सर्विस डिपार्टमेंट को देखें। That is step down approach. Reciprocal method is a very unique one. जब अभी हम स्लाइड्स लाएंगे तो उसमें आपको देखेंगे कि रेसिप्रोकल मेथड किस तरह वर्क करता है, लेकिन ये एलोकेशन अप्रोचेस जरूरी हैं। देखिए अभी तक हमने कॉस्ट की देख ली कि बेसिक्स क्या है, फैक्ट्री लेजर्स भी देख लिए। अब हमने डिपार्टमेंट्स को कॉस्ट एलोकेट करनी है। जब डिपार्टमेंट्स को कॉस्ट एलोकेट करनी है तो आपने हर चीज को आइडेंटिफाई करना है कि क्या डिपार्टमेंट की कॉस्ट होनी चाहिए और किस तरह से वो डिपार्टमेंट कॉस्ट में लेकर आना चाहिए। तो यहां पे हम देखेंगे दैट मीन्स हाउ वी आर गोइंग टू सी ये डिपार्टमेंटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। तो डिपार्टमेंटल कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मेथड से भी एलोकेट होती है, स्टेप डाउन मेथड से भी एलोकेट होती है, रेसिप्रोकल मेथड से भी एलोकेट होती है। यानी इन तीनों मेथड से क्या होती है? आपकी ओवरऑल एलोकेशन टू डिपार्टमेंट और टू सर्विस डिपार्टमेंट हो जाती है। यानी सर्विस डिपार्टमेंट की एलोकेशन इस तरह से हमेशा परफॉर्म की जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट मेथड, स्टेप डाउन मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड। या रेसिप्रोकल एक्चुअली होता क्या है? मैं कहूं टू का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है? 2। That means you are just dividing it, यानी in other words you are getting it to the reverse method। इसका दूसरा मतलब क्या है? That we are on the reverse method, कि हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? रिवर्स मेथड पे मूव कर रहे हैं। रेसिप्रोकल सर्विस क्या है जी? सर्विस डिपार्टमेंट 1, सर्विस डिपार्टमेंट 2। व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू ईच अदर वी कॉल देम रेसिप्रोकल सर्विस। अब इसका क्या मतलब हुआ? जाहिर बात है अगर हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है तो दूसरा डिपार्टमेंट कहलाता है कि जी ओवरऑल मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करे तो इससे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल सर्विस। क्या कहते हैं इसे हम? रेसिप्रोकल सर्विस, कि जिसमें हम एक दूसरे पे इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी वन इज इंपैक्टिंग अनदर वन, अनदर वन इज इंपैक्टिंग दिस वन। सो दैट मीन्स इट्स अ रेसिप्रोकल मेथड, कि आप रिवर्स में चीज को लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं? रिवर्स में आप चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और साथ लेकर
आ रहे हैं। तो दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल मेथड। क्या कहते हैं इसे हम? रेसिप्रोकल मेथड। के रेसिप्रोक कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हम, कि एक चीज को हमने जब रेसिप्रोकेट करना है दैट मींस वी आर एक्चुअली रिवर्सिंग इट। क्या कर रहे हैं हम? रिवर्सिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप गौर से देखें तो एरोस भी क्या है, यहाँ पे डबल पे आ रहे हैं और एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं, एक दूसरे को रिवर्स करके सामने लेकर आ रहे हैं, कि जो भी इनके सामने चीजें नजर आ रही हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। किसकी तरफ आ रहे हैं अब हम? डायरेक्ट मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं, कि डायरेक्ट मेथड क्या है, किस तरह से वर्क करता है। इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट आर ऑल इग्नोर्ड एंड ऑल कॉस्ट आर एलोकेटेड डायरेक्टली टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। एक चीज याद रखिएगा, मैं कहता हूं सपोज आई हैव अ डिपार्टमेंट्स, जिनमें से फर्स्ट है जी ग्राइंडिंग, देन मिलिंग, देन स्टिचिंग सपोज, and then health and safety and consultancy। क्या आ गया वो? कंसल्टेंसी। तो याद रखिएगा ग्राइंडिंग मिलिंग के हिसाब से तो यहां पे सारी चीजें एलोकेट हो गई, यहां टोटल भी हो गया, ये भी टोटल हो गया, ये भी ग्राइंडिंग हो गई। लेकिन यहां पे ये जो दो डिपार्टमेंट थे, कौन से दो? जो सर्विस डिपार्टमेंट थी, इसकी कॉस्ट एट लास्ट किनको ट्रांसफर की जाती है? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाती है। कहां ट्रांसफर की जाती है? वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाती है, जहां वो देखता है कि हाँ जी इसकी कितनी आ रही है कॉस्ट और कैसे ये मैनेज होगा, और एंड हाउ दे आर गोइंग टू सी इट, कि ये कैसे मैनेज होना है। सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ कैफेटेरिया जो क्या कहलाएगा? सर्विस डिपार्टमेंट कहलाएगा। सर्विस डिपार्टमेंट CUS कस्टोडियल, यानी दो है, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ कैफेटेरिया, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ कस्टोडियल। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मशीनिंग के लिए चाहिए एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट असेंबली के लिए चाहिए, यानी दो के लिए चाहिए, और वो दोनों किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को। और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में एक असेंबली शिफ्ट हो रही है और एक मशीनिंग शिफ्ट हो रहा है। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि यहां पे हमने किस तरह डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन सर्विस डिपार्टमेंट आर इग्नोर्ड एंड ऑल कॉस्ट आर एलोकेटेड डायरेक्टली टू द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। कि हम लोग ये नहीं करेंगे कि हमारी कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट से होती हुई हमारे डिपार्टमेंट में है, आर डिपार्टमेंट में नजर आए। क्या करे? वो हमारे डिपार्टमेंट में नजर आए। तो दैट मीन्स कि यहां पे क्या है कि हमने यहां पे हर चीज को देखना है कि यहां पे किस तरह से हमारे पास मैनेज हो रहा है इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। यानी डायरेक्ट मेथड को हमने इस तरह ही देखना है। नाउ डायरेक्ट मेथड, अब देखें सर्विस डिपार्टमेंट ये पढ़े, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ये पढ़े, डिपार्टमेंटल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी दिए हुए यहाँ पे आ रहे हैं। तो स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड कितना है? 5000, 2000, 25,000 एंड 50,000, यानी 5000, 25, 2000, 25,000 एंड 50,000। क्या कर रहे हैं वो? 25,000 एंड 50,000। सर्विस डिपार्टमेंट में पहली चीज क्या आ रही? कैफेटेरिया, एंड सेकंड कस्टोडियल इज स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। यानी दो तरह की बेसिस है हमारे पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी हैं और स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड है, यानी ये दोनों बेसिस यूज की जा सकती हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट योर एलोकेशन टू डिपार्टमेंट। कि जब भी हम एलोकेशन टू डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो हमने इन दोनों चीजों को सामने रख के करना है। मींस व्हेन वी टॉक अबाउट द एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट, समटाइम्स ये होता है कि आपके पास ज्यादा जो ओवरऑल है डायरेक्ट मेथड है, उसमें हर चीज को देख रहे होते हैं कि किस तरह से मैनेज हो रहा है, डिपार्टमेंटल कॉस्ट देख रहे होते हैं, स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड, यानी बोथ थिंग्स वुड बी देयर, जिसमें हम चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। नाउ द डायरेक्ट मेथड फर्दर, डिपार्टमेंटल कॉस्ट बिफोर एलोकेशन ये डिपार्टमेंटल कॉस्ट आ रही है, एंड कैफेटेरिया एलोकेशन करने, हाउ मच ऑफ द कैफेटेरिया एंड कस्टोडियल कॉस्ट टू बी एलोकेटेड इन ईच ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट यूजिंग द डायरेक्ट मेथड ऑफ कॉस्ट एलोकेशन। यानी कि डायरेक्टली एलोकेट करें ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को और थ्रू डायरेक्ट मेथड करें फॉर ऑल कॉस्ट एलोकेशन, देयर इट इज। अब यहां पे देखें क्या हो रहा है, 400, ये हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट थी, ये क्या थी हमारे पास? ओरिजिनल कॉस्ट थी। कैफेटेरिया एलोकेशन कितनी होगी? दैट इज 360,000, एंड मशीनिंग की क्या कैफेटेरिया कलेक्शन है? दैट इज 144,000। ये हमारे पास आ रहा है। दैट मींस 360 इंटू 20 डिवाइड बाय 20 प्लस 30, ये हमारे पास कितना आ रहा है? दैट इज ऑफ 144,000, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया।
एलोकेशन बेस क्या रखी गई थी, दैट इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या रखी गई थी, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रखी गई थी कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास कितने हैं और कैसे ये परफॉर्म करेंगे और हाउ दे आर गुड एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग टुवर्ड्स दिस थिंग, कि इस चीज को कैसे परफॉर्म करेंगे और किस तरह से आगे लेके चलेंगे। अब यहां पे देखिए कैसे उन्होंने एलोकेशन की है। कैफेटेरिया की एलोकेशन कितनी, सर्विस डिपार्टमेंट को ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में एलोकेट करना है। अब इन्होंने किया ये कि उन्होंने ओवरऑल देखा कि कितनी कितनी वैल्यूज में हमारे पास ये लाई करें एम्प्लॉइज पे। किसको बेस लिया, एलोकेशन बेस इज एम्प्लॉइज के एलोकेशन बेस दोनों मिलाएं, मशीनरी और असेंबली। एक के एम्प्लॉय 20 थे, एक के एम्प्लॉय 30 थे, टोटल एम्प्लॉयज कितने 50 थे। और हमने कहा जी कि पहले यहां पे देखते हैं इसके एम्प्लॉय सपोज 30 थे और इसके 20 थे, 30 एम्प्लॉयज थे, तो हमने कहा जी परसेंटेज निकालनी, तो मैंने कहा 30 डिवाइड बाय 50 निकाल लिए और उसी हिसाब से हमने कैफेटेरिया को एलोकेट कर दिया। क्या किया हमने, कैफेटेरिया को एलोकेट कर दिया। तो कैसे हुआ कैफेटेरिया 360,000, तो दैट मींस कि यहाँ पे 360,000 जो हमने सारा का सारा यानी जितना भी हमारे कैफेटेरिया का सर्विस डिपार्टमेंट थी उस दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने, दोनों को डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला। यानी ये क्या था 30/50 और वो क्या था 20/50 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 360। यहां पे ये 360 से मल्टीप्लाई हुआ था और यहां पे किससे मल्टीप्लाई हुआ था, दैट इज ऑल्सो बीइंग विद 360। किससे मल्टीप्लाई हुआ था, वो 360 से मल्टीप्लाई हुआ था। तो यानी हम लोग जब मल्टीप्लाई करें दैट इज 216। सो एलोकेशन बेस क्या थी हमारे पास, दैट इज बीइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या थी हमारे पास, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की, हमारी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो इतने हैं और हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बेस में ही सर्विस डिपार्टमेंट्स को ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दी। क्या किया हमने, सर्विस डिपार्टमेंट को टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स पे एलोकेट कर दिया। नाउ द डायरेक्ट मेथड फर्दर। अब यहां पे देखिए कैफेटेरिया एलोकेशन हो गई। अब एलोकेशन के बाद कस्टोडियल एलोकेशन करनी, किसकी करनी है, नेक्स्ट है कस्टोडियल एलोकेशन। अब कस्टोडियल एलोकेशन के लिए हमारे पास क्या है, दैट इज स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। क्या है हमारे पास, स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। अब हमने स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड किए तो हमने कहा जी 25,000 एक के 25,000 प्लस 50,000 इंटू 90,000, क्योंकि 90,000 इज द टोटल खर्चा, जितना भी खर्चा ऑलरेडी एलोकेशन हो चुकी थी उसको हमने डिवाइड करना है। तो 30,000 वहां पे आ गया एंड देन 50,000 को भी हमने करना है, यानी 50,000 को भी सामने लेके आना है, तो 50,000 को भी हमने यहां आगे लेके आना है। तो एलोकेशन बेस हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज ऑफ ओवरऑल स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। कितनी आ रही है, दैट इज स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। तो स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड की बात करते हैं तो दैट इज दिस वन, और यहां पे ये चीज आ गई हमारे पास कि जिसे हम कहते हैं दैट इज आर एलोकेशन। तो 30,000 यहां लगा दिए, बाकी बचा कहां लग जाएगा, ऑब्वियसली कहां लग जाएगा, दैट इज ऑन 60,000, क्योंकि सारा का सारा एलोकेट करना है ना। तो जब सारा एलोकेट करना है दैट मीन 90,000 और 60,000 इक्वल्स टू 140, सॉरी इधर 60,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 90,000, यानी 60,000 में प्लस करें किसको, 30,000 को, तो देन वी हैव अ कंप्लीट ऑफ 90,000। कितना आ रहा है मेरे पास, 90,000 एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सी इट। देन अब यहां पे 60,000 कैसे आ रहा है, 50,000 ऊपर था, 50,000 नीचे, 25 ऊपर, तो डेफिनेटली यहां पे कितना आंसर आएगा, दैट इज 60,000, जो अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके अलावा भी है ना कि देखिए 90,000 में से 30,000 एलोकेट हो गया तो बाकी सारा एक दूसरे डिपार्टमेंट में एलोकेट हो जाएगा, यानी जो भी डिपार्टमेंट अलग पड़ा होगा उसमें जाके वो एलोकेट हो जाएगा। तो यानी 60,000 वुड शुड बी एलोकेटेड, चाहे हो या चाहे ना हो। तो एलोकेशन बेस क्या थी, स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। व्हाट इज द एलोकेशन बेस, स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। नाउ स्टेप मेथड की तरफ मूव करते हैं कि स्टेप मेथड क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। अब स्टेप मेथड को देखिएगा, वंस अ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर एलोकेटेड, यानी एक दफा अगर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट लग गई, अदर सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर नॉट एलोकेटेड बैक टू इट, यानी कि एक दफा सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट लग गई, अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स आर नॉट एलोकेटेड बैक टू इट, यानी कि अदर सर्विस डिपार्टमेंट इसके बैक पे एलोकेटेड नहीं होते या इसके बैक पे एलोकेट नहीं कराते। तो यहां पे देखिए तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट कैफेटेरिया है, सर्विस डिपार्टमेंट कस्टोडियल है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मशीनिंग है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट असेंबली है। दैट मींस कि ये वाली जो है सर्विस डिपार्टमेंट इसको भी प्रोवाइड कर रहा है और इसको भी प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला भी इसको भी प्रोवाइड कर रहा है और इसको भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन देयर इज ऑल्सो बीइंग अ लिंक, यानी कि उसमें हमारे पास लिंक आ रहा होता है कि दैट दिस डजंट एग्जिस्ट, ओनली दिस वन एग्जिस्ट, सिर्फ और सिर्फ ये चीज एग्जिस्ट कर रही होती है और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। नाउ स्टेप मेथड, देयर आर 3 की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द स्टेप मेथड, यानी 3 की पॉइंट्स हैं जो जरूरी है समझना व्हेन टॉकिंग अबाउट अ
स्टेप मेथड, किसकी तरफ बात करनी है हमने? स्टेप मेथड की बात करनी है। देयर आर 3 key points to understand regardless of step method. In both the direct and step method, any amount the allocation based attributable to the service department whose cost is being allocated is always ignored. अब क्या मतलब हुआ इसका? कहते हैं in both डायरेक्ट एंड स्टेप मेथड, किसकी तरफ बात करें हम? डायरेक्ट एंड स्टेप मेथड की बात करें, एनी अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस, एनी अमाउंट ऑफ द एलोकेशन बेस एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, किसको एट्रीब्यूट हो रही है? एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस डिपार्टमेंट हुज कॉस्ट इज बीइंग एलोकेटेड इज ऑलवेज इग्नोर्ड, हुज कॉस्ट बीइंग एलोकेटेड इज ऑलवेज इग्नोर्ड, कि जितनी भी उसको कॉस्ट लगाई गई है हमेशा उसे इग्नोर ही किया गया, बिकॉज दैट इज नॉट अ मेन अर्नर ऑफ अ कंपनी, ये अब कंपनी का अर्नर नहीं होता। और अर्नर के लिए जरूरी है कि वहां पे बकायदा अर्निंग नजर आए या अर्निंग हो, जिसमें आप देख सकें कि हाँ जी कितनी कितनी अर्निंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये यही कह रहा है, इन बोथ डायरेक्ट एंड से एनी अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस एट्रीब्यूटेबल टू द सर्विस डिपार्टमेंट हुज कॉस्ट इज बीइंग एलोकेटेड, whose cost being allocated is always ignored, यानी जितनी भी कॉस्ट एलोकेट की है वो हमेशा इग्नोर ही की जाती थी, यानी उससे हम लोग क्या करते थे? इग्नोर करते थे। एनी अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस डिपार्टमेंट, यानी कोई भी एनी अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द सर्विस डिपार्टमेंट whose cost has already being allocated is ignored, यानी जिसका हमेशा ऑलरेडी पैसे लगा दी गए हैं, तो दैट इज वुडंट बी प्रेफर्ड, दैट शुड बी इग्नोर्ड, यानी जिसे हमें इग्नोर करना चाहिए, यानी जिसे हमने इग्नोर करवाना है। सो वर्ड देखें, एनी अमाउंट ऑफ एलोकेशन विद दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द सर्विस डिपार्टमेंट हुज कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीइंग एलोकेटेड, यानी आपकी बेस जो है वो किसी और की तरह, जिसे कहते हैं हम समथिंग डिफरेंट के साथ ये चीज सामने लेके आते हैं, यानी सर्विस डिपार्टमेंट हुज कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीइंग इग्नोर्ड, यानी जिसकी कॉस्ट आप इग्नोर करते रहे हैं वो चीज जो एट्रीब्यूटेबल होती है लोकेशन बेस में। ईच सर्विस डिपार्टमेंट असाइन इट्स ओन कॉस्ट टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, यानी हर सर्विस डिपार्टमेंट क्या करता है? असाइन इट्स ओन कॉस्ट, असाइन करता है इट्स ओन कॉस्ट टू ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, कि अपनी कॉस्ट को किस में लगाता है वो? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये देखें देयर इट इज। यहाँ पे अब क्या है? हर सर्विस डिपार्टमेंट में अपनी कॉस्ट कहां लगा दी? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। कहां लगा दी उसने? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, और इसी के थ्रू आगे। तो दैट मींस इट शुड बी ईच सर्विस डिपार्टमेंट असाइन इट्स ओन कॉस्ट टू द ऑपरेशन डिपार्टमेंट प्लस द कॉस्ट दैट हैव बीन एलोकेटेड टू इट फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट, यानी जो कॉस्ट उसे दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट के साथ एलोकेट की जा चुकी हो। तो दैट मींस इट्स सर्विस डिपार्टमेंट assigns its own cost to the ISI department plus the costs that have been allocated, क्या आगे? costs that have been allocated. Now moving towards the step method, step method की तरफ देखते हैं। We will use the same data used in direct example, वही डाटा यूज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट कॉस्ट बिफोर एलोकेशन ये इतनी आ रही, ये इतनी आ रही, ये इतनी, ये इतनी। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्क्वायर फीट यहाँ आ गए। कैफेटेरिया के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, स्क्वायर फीट किसके लिए? कस्टोडियल के लिए। किसके लिए? वो कस्टोडियल के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कस्टोडियल के लिए ये सीरीज हमें रिक्वायर्ड है कि ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड कि व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टोडियल्स, किसकी बात करें हम? कस्टोडियल्स की बात करेंगे तो वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज अबाउट द स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। किसकी बात करेंगे हम? स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। स्टेप मेथड, सर्विस डिपार्टमेंट, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल कॉस्ट बिफोर एलोकेशन कितनी है? ये 360,000, 90,000, 400,000, 700,000, ये हमारे पास क्या आ रही है? दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ रही है। कैफेटेरिया एलोकेशन करेंगे, दैट इज 60,000 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ रहा है ये ऑलमोस्ट 360,000 यहाँ आ रहा है, 60,000 यहाँ आ रहा है। सो फर्स्ट वन 120,000 कैसे किया? तीनों को प्लस कर ली। क्या कर लिया हमने? तीनों को प्लस कर लिया, यानी 10%, 20%, 30%। तो यहां पे हमने कहा जी ये 120,000 एग्जिस्ट कर रहा है। रिमेनिंग क्या होगा? दैट इज ऑन द ओवरऑल असेंबली डिपार्टमेंट। तो यहां पे क्या गया? 30 और 180,000। एलोकेशन बेस क्या है जी? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। क्या है हमारे पास एलोकेशन बेस? दैट इज बीइंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को जब भी देखना है तो हमने इसी तरह देखना है, यानी इसी के फॉर्मेट पे सामने नजर रखते ही जाना है। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द स्टेप मेथड। क्या परफॉर्म करें हम? एफ मेटर। देन किसकी बात कर रहे हैं हम? कस्टोडियल एलोकेशन की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं हम? कस्टोडियल एलोकेशन। अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था? दैट इज टुवर्ड्स द
ओवरऑल 150। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये देखा था, उसके बाद हमने गए थे दैट इज टुवर्ड्स द कस्टोडियल एलोकेशन। किसकी तरफ गए थे हम? कस्टोडियल एलोकेशन की तरफ गए थे। जब कस्टोडियल एलोकेशन की तरफ गए तो हमारे पास आया 150,000। अब टोटल हमारे पास जो था वो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास बजट है 150,000 का इन केस ऑफ कस्टोडियल। लेकिन इसे किस में डिवाइड होना है? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में क्या करेंगे हम? 25, 20, 150,000 कितनी थी हमारी? 150,000 थी। तो दैट इज 50,000। क्या है ये? दैट इज 50,000। 50,000 यहां आ गया। देन ये हमारे पास था जो हमने निकाल लिया, दैट इज बीइंग एलोकेटेड टू द मशीनरी। किसको एलोकेट हो रहा है ये? मशीनरी को एलोकेट हो रहा है। किसको एलोकेट हो रहा है ये? मशीनरी को एलोकेट हो रहा है। देन अब यहां पे देखें स्टेप मेथड में फर्दर आ रहे हैं। फर्दर में क्या आ रहा है जी? डिपार्टमेंटल कॉस्ट बिफोर एलोकेशन। 150 को हमने 50,000 और 100,000 के हिसाब से डिवाइड कर दी। क्या किया हमने? 50,000 और 100,000 के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने ऐड किया तो देन वी हैव अ टोटल कॉस्ट आफ्टर एलोकेशन। क्या चीज आ गई हमारे पास? टोटल कॉस्ट आफ्टर एलोकेशन। फर्क क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट जीरो हो गए हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट भर गए हैं। तो दैट मीन्स के ये क्या आ गया आपके पास? ओवरऑल टोटल आफ्टर एलोकेशन कॉस्ट आ रही। क्या आ रही है हमारे पास? टोटल आफ्टर एलोकेशन कॉस्ट आ रही। तो 150,000 यहां पे था ऑलरेडी हमारे पास, ये रहा, एंड 50,000 इज देयर टू 50,000 एंड 5,000 ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज बीइंग नोन एज 100,000। कितना आ रहा है ये? 100,000 का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारे पास है। तो सो एलोकेशन बेस किस तरह बन रही है? एलोकेशन स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड किसके थ्रू बन रही है? स्क्वायर फीट ऑक्युपाइड। कितने स्क्वायर फीट आप लोग ऑक्युपाई करते हैं, कितने स्क्वायर फीट पे ऑक्युपेशन होनी, यानी कितने ऑक्युपाई किया हुआ है, यानी हाउ मच यू हैव ऑक्युपाइड द स्पेस, कि कितनी स्पेस ऑक्युपाइड है। नाउ अगेन द रेसिप्रोकल मेथड। किसकी तरफ आ रहे हैं हम? रेसिप्रोकल मेथड के। रेसिप्रोकल मेथड किस तरह वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से एक्चुअल वैल्यूज पे लेके आता है, किस तरह से उसे परफॉर्म करता है। इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज आर गिवन फुल रिकॉग्निशन रादर देन पार्शियल रिकॉग्निशन, यानी इंटरनल डिपार्टमेंट्स को फुल रिकॉग्निशन दे रादर देन पार्शियल रिकॉग्निशन एज विद द स्टेप मेथड। किसके थ्रू करें आप? विद द स्टेप मेथड, यानी जितने भी आपके पास कोलीग्स हैं या जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने प्रॉपर रिकॉग्निशन देना है, पार्शियल रिकॉग्निशन से काम नहीं चलेगा। एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय यूजिंग स्टेप मेथड। किसके थ्रू कर सकते हैं हम? स्टेप मेथड के थ्रू कर सकते हैं। सब सर्विस डिपार्टमेंट कैफेटेरिया, अब किसकी तरफ आ गया अगेन? सर्विस डिपार्टमेंट कैफेटेरिया एंड सर्विस डिपार्टमेंट कस्टोडियल, यानी सर्विस डिपार्टमेंट कैफेटेरिया एंड सब सर्विस डिपार्टमेंट कस्टोडियल, यानी ये दोनों चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। दीज आर नोन एज द कस्टोडियल एंड सर्विस डिपार्टमेंट। अब यहां पे बात करते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मशीनिंग। किसकी बात करते हैं? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट मशीनिंग। अब यहां सर्विस डिपार्टमेंट गौर से देखें तो इसको भी जा रही है, इसको भी जा रही है, और ये वाली भी इसको भी जा रही है, और इसको भी जा रही है। So that means interdepartmental services are given full recognition rather than partial recognition as with the step method. यानी full recognition is very good as compared to the partial decision. Partial decision से ज्यादा बेहतर है कि आप इसे full recognition पे ही रखेंगे, जो भी इसका full recognition है आप उस पे देख लें। Because of its mathematical complexity, क्या करें? mathematical complexity, the reciprocal method is rarely used, यानी बहुत कम यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? Because there exists a मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। किसकी आप बात कर रहे हैं? तो यहां पे आ गया हमारे पास दैट इज नोन एज योर मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी और रेसिप्रोकल मेथड इन आर रेयरली यूज्ड, यानी कि ये वाला कैमरे का मोड जो है दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड। क्विक चेक डाटा आ गया फॉर डायरेक्ट एंड स्टेप मेथड। किसके लिए आ गया? वो डायरेक्ट एंड स्टेप मेथड के लिए आ गया कि कितना क्विक चेक हो सकता है, किस तरह के क्विक चेक एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट्स, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स दो हैं। ऑपरेटिव डिपार्टमेंटल कॉस्ट बिफोर एलोकेशन 180,000 है, बिफोर एलोकेशन 90,000, देन 190 एंड देन 9 लाख। अब यहां पे हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रख दिए और नंबर ऑफ पीसीज रख दी। क्या कर दिया हमने? नंबर ऑफ पीसीज निकल आए, यानी कि कितने पीसीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग 18 है और अदर्स में कितने बिके हैं? 102। नाउ फर्स्ट वन टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट मेथड फॉर एलोकेशन इज यूज्ड, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? डायरेक्ट मेथड फॉर एलोकेशन को यूज करेंगे, यानी जो भी हमारी डायरेक्ट मेथड है। एलोकेशन बेस क्या है जी? यहां पे देखते हैं बिजनेस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। किसकी बात कर रहा है वो? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एडमिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की छुट्टी, यानी ओवरऑल देखेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे क्या बिजनेस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के कॉस्ट का इफेक्ट पड़ता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर सर्विसेज, नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर
सर्विसेज यानी नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर सर्विसेज यानी पर्सनल सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं फॉर द कंप्यूटर्स. So that is what we known as your overall by business. क्या कहलाता है वो? सेकेंडरी बिजनेस या बाय बिजनेस कहलाता है. दिस इज नोन एज साइड बिजनेस. क्या कहते हैं उसे हम? साइड बिजनेस. नाउ हियर इज अ क्विक चेक. हाउ मच कॉस्ट, अब यहां पे देखें क्या कह रहा है वो, हाउ मच कॉस्ट विल द एलोकेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू अकाउंटिंग. कितनी कॉस्ट जो है दैट वुड बी एलोकेटेड फ्रॉम administration to accounting. That is 36,000, 44,000, 480,000 and 72,000. So the answer would be A. That is 36,000. कितना आ रहा है वो? 36,000. सर्विस डिपार्टमेंट एडमिन है, एडमिन एलोकेशन कितनी है? 180,000. बेसिक्स 36,000 एंड 44 149 यानी 144,000 यहाँ पे आ गया हमारे पास अदर केस में. यानी दीज आर द रिलेटेड टू एन ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट. किससे रिलेट कर रहा है ये? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से ही ये एलोकेट हो रहा है या उससे एलोकेट कर रहे हैं. दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. तो 36,000 भी कैसे कैलकुलेट हुआ? दैट इज टुवर्ड्स द 180,000 गिवन था, तो यहाँ पे था दैट इज 20 डिवाइड बाय 80 प्लस 20. So that means you are getting on the full marks. क्या कर रहे हैं यहाँ? full marks are there. यानी full marks नजर आ रहे हैं कि that exist. How much total cost will be allocated from admin and BEX combined with accounting department? कितनी cost उसे हुई है? That is 50,000, 35,000, 135,000, 270,000 and 49,500. So which one is correct one? That is towards the D1. कितना है वो? 49,000. कैसे? जो हमने पहले पढ़ा है उसे 190,000, 36,000 ये आपने ऐड कर लें, देन इट बिकम्स लाइक दिस. यानी वो इस चीज के ऊपर सामने आ जाएगा. यानी दैट इज द रिक्वायरमेंट जो आप लोग चाहते हैं कि दैट इज विद द ओवरऑल, जिसे कहते हैं फॉर द विद द सिस्टम्स, यानी कि वो चले सिस्टम्स के साथ. तो यानी दैट इज व्हाट वी नोन एज 49,000. किसकी तरफ आ रहा है ये? 49,000. जो 49,000 है दैट मीन्स कि यहाँ पे 13,000 तो कवर अप हो गए. क्विक चेक डाटा अगेन 180,000, 90,000, 199 लाख. यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रख दिए, नंबर ऑफ पिक्स रख दिए. एडमिन बेसिस को एडमिनिस्ट्रेशन डिपॉजिट कॉस्ट यानी एडमिन बेसिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कॉस्ट. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ रहे हैं. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर और साइंस द नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. क्या कहते हैं उसे हम? नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर फॉर सर्विस, यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कौन सा कंप्यूटर है जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है. तो देयर इज एग्जिस्ट दैट देयर इज अ न्यूज ऑफ पर्सनल लोन. किसी तरफ जा रहे हैं हम? पर्सनल लोन की तरफ जा रहे हैं. तो दैट इज समथिंग दैट वी नोन एज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर सर्विस एंड नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. How much total cost will be allocated from admin to be combined with the accounting department? तो that is 18,000. क्या निकालेगा वो? 18,000. तो यहाँ पे जब हमने allocation अलग की तो that means कि यहाँ पे हमारी books भी change हो गई. जब books change हो गई that means 49,072. किसके equal है? 49,072. Already we have done with the lecture number 15 that what we are doing obviously, but there exist two things. One more thing. Ahead of lecture 15 we are going with it, but what we have studied today is towards the सर्विस डिपार्टमेंट एलोकेशंस. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. याद रखिएगा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है. अभी हम पिछली स्लाइड में क्या डिस्कस कर रहे थे? दैट इज टुवर्ड्स द एलोकेशंस. अब यहाँ पे जो एलोकेशंस आ रही हैं दीज आर नोन एज टोटल कॉस्ट एलोकेटेड टू द एडमिन. यानी एडमिन को और बीएससीएस एलोकेशन दोनों को हमने एलोकेट किया. दैट इज 34,286 इज द आंसर एंड 14,786 इज ऑल्सो बीइंग द one of the thing that is being required. Further, if I am talking about again 350, 35,250, 490 then BEX आ गया. यहाँ पे भी क्विक चेक आ रहा है. एक चीज याद रखिएगा, when we talk about सर्विस डिपार्टमेंट, जब भी हम सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है आपने ये लाजमी देखना है कि कितना सर्विस डिपार्टमेंट बिल्कुल जीरो हो रहा है. बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल चीजें क्या होती हैं? वो कहलाती हैं ओवरहेड. क्या कहलाती हैं वो? दैट इज नोन एज ओवरहेड कहलाती हैं. और जब वो ओवरहेड कहलाती हैं दैट मींस दीज आर रिलेटेड टू ओवरहेड्स के ओवरहेड रेट्स हमारे पास इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतने सामने आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं दैट इज बीइंग स्टडीड. बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, याद रखें, जिनमें हम कहते हैं कि दैट इट वुड बी डन ऑन द basis of these service allocation departments. ठीक है ना. फर्दर इफ आई एम गोइंग टू बिट अ लिटिल बिट रेपिटेशन दूं आपको, तो रेपिटेशन कैसी होगी वो देखिएगा. यहां पे हमारे पास आंसर आए थे दैट इज एडमिन एंड बीएससीएस के आए थे, जहां पे हमने क्विक चेक शुरू किया था. आई वुड रिपीट अ बिट क्विक चेक तो ताकि आपको पता लग जाए. लोकेशन बेसिस क्या है? बिजनेस स्कूल,
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई, एडमिन की, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स आ रहे हैं। तो जब रेसिप्रोकल मेथड आया तो रेसिप्रोकल मेथड को हमने यहां पे यूज किया, दैट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ एलोकेशन इज यूज्ड। रेसिप्रोकल था तो हाउ लॉन्ग विल इट बी एलोकेटेड। अब यहां पे जब रेसिप्रोकल मेथड था तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए ना हमने, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेके हमने यहां पे देखें ये क्या किया हुआ हमने, दैट इज टुवर्ड्स द पर्सनल कंप्यूटर सामने नजर आ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स आ रहा है। अब यहां क्या, हाउ मच कॉस्ट विल बी एलोकेटेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू अकाउंटिंग, यानी एडमिनिस्ट्रेशन टू अकाउंटिंग से कितनी कॉस्ट थी, दैट इज 36,000। अब डिपार्टमेंटल कॉस्ट कितनी थी, 180 थी। 180 को हमने क्या किया, एलोकेट किया, तो हमारे पास ये चीजें आ गई। अब दिस इज द मेथड हाउ वी आर गोइंग टू एलोकेट इट, यानी जितना एलोकेट किया वो कितना बना, दैट इज इक्वल्स टू 36,000। किसके इक्वल बना वो, 36,000 के इक्वल बना। हाउ मच टोटल कॉस्ट विल बी एलोकेटेड टू एडमिन एंड बीएसीएस, किसको एलोकेट किया, एडमिन एंड बीएसीएस कंबाइंड टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, यानी जिसे हमने कंबाइन करना है किसके साथ, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ हमने उसे ऑलरेडी कंबाइन करना है। सो दैट मींस कि वी आर गोइंग टू सी, अब यहां पे क्या है, हमने हर एक को, यानी दैट इज द टोटल अमाउंट जो एलोकेट किया गया किस चीज किसको, दैट इज कवर्ड्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, यानी एलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज 49,500। कितना एलोकेट हुआ है यहाँ पे, 49,500 एलोकेट हुआ है, यानी इतना हमने अमाउंट को क्या किया है वहां पे, एलोकेशंस या एलोकेशंस की तरफ ले गए हैं। तो दैट्स हाउ वी हैव एलोकेटेड, जो हमारे पास टोटल आ रहा है कि इतनी हमारे पास कॉस्टिंग आएगी। देन डिपार्टमेंटल कॉस्ट, अगेन क्विक चेक डाटा है यहां पे। अब एलोकेशन बेस सेम आ रहा है ना, ये एलोकेशन बेस है, ये एडमिन है, और ये हमारे पास क्या है, नंबर बिल्स एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर सर्विस। जैसे हमारे पास है कॉमसेट्स की, कॉमसेट सर्विस प्रोवाइडर, तो उसी तरह वहां पे क्या है, बिल्स एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर सर्विस, तो बीएसीएस बैक्स होता है। तो नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स आर देयर, नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स नजर आ रहे हैं जो सामने एग्जिस्ट कर रहे हैं। So, यहां पे हम जब बात कर रहे थे तो यहां पे हाउ मच कॉस्ट विल बी एलोकेटेड टू एडमिन एंड बीएसए कंबाइंड टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आई है, देयर इट इज, तो यानी 18,000। अब यहां पे कितना है, यहां पे देखें 34,000 एंड 14,000, तो दैट मींस दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एलोकेशंस, यानी हाउ मच टोटल कॉस्ट विल बी एलोकेटेड फ्रॉम एडमिन एंड बीएसए कंबाइंड टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कितनी कंबाइन हुई है, तो दिस इज दैट वन, यानी ये हमारे पास इस तरह कंबाइन हुई है। तो यानी कितना हम लोग करें, दैट इज 49। दैट इज अ बिट इशू विद द स्लाइड, आई एम रिपीटिंग इट, ये एक्चुअली द आंसर वुड बी अब बी, क्या है ये आंसर हमारे पास क्या है, बी है। सो दिस सर्कल वुड बी नॉट हियर, ये हम यहाँ पे सर्कल नहीं है, इट्स अ बिट टेक्निकल मिस्टेक इन द स्लाइड, इन माई स्लाइड। तो ये एक्चुअली क्या है, दैट इज ऑफ अ बी, ये क्या है हमारे पास, बी है जो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दिस बी इज एक्चुअल राइट आंसर, ये हमारे पास राइट आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये हमारे पास है जो टोटल हमारे चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो हमारे सामने एग्जिस्ट करने में आ रही हैं। सो फर्दर मोर अगर आप देखें, मैं कहूं कि हाँ जी कितना एलोकेशंस की गई हैं टुवर्ड्स द अदर, यानी अदर डिपार्टमेंट में कितनी एलोकेशन की गई, दैट इज 137,000 प्लस 83। इफ आई एम गोइंग टू ऐड इट, 137,000 143 प्लस 83,000 कितनी कर दें, 83,786। तो जब हमने इसे हम लोग ऐड करेंगे दैट मींस कि हमारे पास कितना आ रहा होगा, ये दैट इज ऑफ दिस मच, यानी इतना हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होगा, दैट मींस 220,929 दैट एग्जिस्ट, दैट आई हैव मैन्युअली एडेड देम, यानी टोटल सर्विस डिपार्टमेंट में से अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में तो सिर्फ 49,072 गई है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट में कितनी गई है, दैट इज ऑलमोस्ट 220,929 गई है। कितनी गई है वो, 220,929 गई है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें देखी है। सो ये चीजें थी जो हमारे पास एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही थी। तो याद रखिएगा, एलोकेशन इज वेरी डिफरेंट, एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन द एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें और फर्दर इंपॉर्टेंट एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सो याद रखिएगा, रेसिप्रोकल मेथड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। रेसिप्रोकल मेथड में होता है क्या है, रेसिप्रोकल मेथड में हम ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, सारी चीजें, यानी इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज आर आल्सो गिवन, यानी इंटर डिपार्टमेंट फुल रिकॉग्निशन रादर देन पार्शियल। तो जब हमने क्विक चेक में किया तो हमने किया यहाँ पे हमने कहा जी ये रेसिप्रोकल मेथड है, ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल लेबर आ गए हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड आ गया,
और देन वी हैव स्टार्टेड एलोकेशंस, हमने उसके बाद क्या किया, हमने एलोकेशंस को स्टार्ट कर दिया। 180 को हमने डिवाइड किया है वो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट्स को, एंड देन 36,000 में डिवाइड किया है, एंड देन वी हैव स्टडीड द फर्दर कि हमने कहा जी हाउ मच टुवर्ड्स द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, यानी कितना कितना हमने एलोकेट करके सामने लेके आए। स्टेप मेथड क्या है कि हमने 1 बाय 1 देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जब स्टेप मेथड में क्या है कि हमने हर चीज को, इसको क्या कर रहे थे, हर एक को एलोकेट कर रहे थे। नाउ आई एम गेटिंग टुवर्ड्स द डिफरेंसेस कि कितने डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और किस तरह से ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, व्हेन स्टेप मेथड इज इन्वॉल्व, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली 360,000 को डायरेक्टली सिर्फ ऑपरेटिंग में नहीं लगाते, हम हर जगह वो कस्टोडियल को भी हिस्सा लेंगे, और कस्टोडियल को भी हिस्सा लेके वो आगे जा रहा है। और कस्टोडियल को हमने कहा जी 90 + 60 150 है, तो देन इट्स 150 वुड बी डिवाइडेड अमंग ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स। दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट। और सेम इज द केस, अब जब हम थोड़ा सा इससे बैक पे जाते हैं तो दैट मींस हम स्टेप मेथड से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट एलोकेशंस थी। यहाँ पे हमारे पास, जब हम इस वेब की बात करते हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड में इस वेब की बात करते हैं, इंटरेक्शन इज इग्नोर्ड, कि कोई इंटरेक्शन इग्नोर को एग्जिस्ट नहीं करता, ये कोई इंटरेक्शन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो दैट वी आर सीइंग कि किस तरह से ये इंटरेक्शंस जीरो हैं। लेकिन स्टेप मेथड इस इंटरेक्शन को देख रहा होता है कि कितना कितना ये इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो इंटरेक्शन देख रहा होता है दैट इज ऑफ वन मेथड, जिसे हम कहते हैं ये एक तरह से मेथड एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या है, रेसिप्रोकल में कि सर्विस डिपार्टमेंट भी लग रहा होता है कॉन्फिडेंशियली, बिकॉज ऑफ इट्स मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी इट कैन नॉट बी यूज्ड। अब कैसे मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स है, यहां पे आता हूं मैं इस वाले पे। तो यहां पे देखिएगा, अब मैंने 180,000 को डिवाइड कर रहा हूं ना, 180,000 को आपने इस पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पे भी और इस पे भी, यानी तीनों केसेस में आपने यहां पे इसका पोर्शन यहां पे भी आएगा, इसका पोर्शन यहां पे भी आया हुआ, इसका पोर्शन यहां भी आया हुआ था। ये तो फाइन समझ आ गया। लेकिन जब हम बात करेंगे कि हमने इसको एलोकेट करना है, किसको एलोकेट करना है, हमने इसको एलोकेट करना है, तो इसका हिस्सा भी इसमें आएगा, यहां भी हिस्सा जाएगा और यहां भी हिस्सा जाएगा, यानी 1 बाय 1 सारी चीजें एलोकेट होगी अंटिल बोथ गोस टू द जीरो। कहां चला जाए, दोनों बोथ इक्वल्स टू जीरो, यानी दोनों को हम इक्वल्स टू जीरो कर दें। मींस रेसिप्रोकल का मतलब है, अगर एक डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट लगाई है, तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट ने पहले वाले को भी कॉस्ट लगानी है। दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल मेथड। इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल मेथड की। अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट ने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट दी थी, तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट ने भी पहले सर्विस डिपार्टमेंट को कॉस्ट देनी है। तो उसमें क्या होगा कि इसके काफी सारे स्टेप बन जाएंगे। एट द एंड क्या होगा कि वो सारे के सारे एड अप होके साइड पे हो जाएंगे। तो यानी व्हेन इट गोज टू द जीरो बाय इटसेल्फ, यानी वो खुद ही अपने आप को जीरो की तरफ लेकर आ रहे हो। इसीलिए वो कहा दैट इट हैज अ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है इसके पास, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये चीजें परफॉर्म हो रही हैं, ये चीजें एक्चुअल में अकर हो जाती हैं। दैट मींस देयर एग्जिस्ट अ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी। क्या एग्जिस्ट कर रही है, मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, जिसमें कहते हैं वेयर इट एग्जिस्ट, यानी कि जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है। सो क्विक, अब यहां पे भी देखें, यहां पे जो हमने कहा जी वो टोटल कंबाइंड कितना है, तो दैट मींस कि टोटल कंबाइंड, अब ये वाला किससे हुआ है, दैट मींस ये 180,000 था, ये 180,000 क्या हुआ, जब यहां डिवाइड हुआ इस तरह हो गया था, ये जो टोटल होके ऐड हुआ। अब ये कौन सा मेथड है, दैट इज द स्टेप मेथड। इसे क्या कहते हैं हम, ये स्टेप मेथड है। इट्स नॉट अ रेसिप्रोकल, इट्स नोन एज स्टेप मेथड, बिकॉज सिर्फ एक डिपार्टमेंट दूसरे को एलोकेट हो रहा है। जो जीरो हो गया, इसकी कॉस्ट यहां नहीं जा रही, अगर इसकी कॉस्ट भी यहां जा रही होती, यहां भी जा रही होती, then it is known as reciprocal method. क्या कहते हैं उसे हम, reciprocal method. So that's the end of the lecture number 15. I have given a bit revision in the lecture number 15 because today's a bit topic are quite easy. लेकिन मैंने इसे फिर भी एक रिवीजन दी है ताकि आपको क्लियर हो गया हो कि कहीं पे ये आप मिक्स ना कर जाए तीनों मेथड को, डायरेक्ट मेथड, स्टेप मेथड एंड रेसिप्रोकल मेथड। सो यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि हमने ये किस तरह से कैसे परफॉर्म करना है और किस तरह से इनमें डिफरेंशिएशंस करनी है। सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर. Today we have completed chapter number 17, that is a process costing. Very important chapter regarding your course. बहुत important chapter है. Do read it, do practice the questions. Allah Hafiz.